Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal campus. Online lectures. This lecture is for grade 5 for the subject of science. Unit number 3, lesson number 2, lecture number 5, which is body and nutrition. The lesson number 2 is what are healthy and unhealthy diets. General instructions. Students, bring your science book and notebook with you. Keep them open during the lecture. Write date and day on the both. Listen to the teacher attentively and mark all the important points set by your teacher on your book. Write additional questions and answers on your classwork notebook. What are healthy and unhealthy diets? Students, I already explained it to you what is a healthy diet and what is an unhealthy diet. स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हेल्दी डाइट क्या होती है। हेल्दी डाइट वो डाइट होती है जैसे कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स जितनी अमाउंट में चाहिए वो उस डाइट में मौजूद हों। जैसे हमारे पूरे दिन का खाना, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया, ऑल टुगेदर इसके अंदर वो प्रोपोर्शन उन न्यूट्रिएंट्स का मौजूद हो जितनी अमाउंट हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। उस डाइट को बोलते हैं हेल्दी डाइट। एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी डाइट? स्टूडेंट्स, अनहेल्दी डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए या न्यूट्रिएंट्स उससे कम हो या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि आप अगर कोई फूड यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही रिच है फैट्स में, या फिर कोई आप ऐसी डाइट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स हैं या फिर सिर्फ विटामिन्स हैं, मतलब सिर्फ विटामिन्स तो नहीं होंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को तो सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना एक ख़ास प्रोपोर्शन में। वो डाइट हमारे लिए अनहेल्दी डाइट होगी जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स मिसिंग हो या फिर कुछ न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएं। नाउ, गाइडलाइन फॉर हेल्दी डाइट. A healthy diet gives your body all the energy it needs and all the nutrients necessary for it to grow and repair itself. Students, I already taught you what is the necessary nutrients to growth and necessary nutrients for repair of your body. Students, what is repair of your body? I already explained it to you in the previous lesson. If you never taken the previous lesson, I recommend you to listen to the lesson number 1 of unit number 3. Features of healthy diets. Students, what are the features of healthy diets? It should provide enough calories and nutrients. It should be balanced and not include too much or too little of one type of food. Students, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो डाइट है उसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स का और कैलोरीज़ का प्रोपोर्शन जो है ना हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर उससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी पे एक बैड इफ़ेक्ट, हमारी बॉडी को बैडली इफ़ेक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स, आपने पहले भी मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी खुद को ग्रो करती है, वो आप सब जानते हैं ऑलरेडी। हमारी बॉडी खुद को रिपेयर भी करती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर चोट लग स्टूडेंट्स, एज एन एग्जांपल हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कैसे करती है। मैंने आपको एक चोट लगने की एग्जांपल से बताया था कि अगर आप उस पर एंटीसेप्टिक के अलावा और कोई और रिपेयरिंग ऑर्नामेंट नहीं भी अप्लाई करते तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो चोट कुछ दिनों में हील हो जाती है विद इन अ वीक। अगर छोटी चोट हो, अगर ज़्यादा चोट है तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन में ठीक हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हमारी बॉडी रिपेयर कैसे करती है? आपने देखा होगा कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें हमारा गला ख़राब है, सॉर थ्रोट है या फ्लू है, तो हमारी बॉडी इन 3 डेज़, या फ़ीवर है हमें, अगर स्लाइट फ़ीवर है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको ओवरकम कर लेती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पे ट्रॉमा आ जाता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी मसल्स पे चोट लग जाती है, तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, उन पे चोट लग जाती है। कभी कभी वो चोट ब्लू कलर की भी हो जाती है, ब्लू कलर हो जाता है उस चोट का। क्यों? वहाँ पे खून जम जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है, उस चोट को खुद ब खुद रिपेयर कर लेती है। मेजरली हम लोग जब आपने एक टर्म सुनी होगी कि मसल
फट गया, हमारा मसल टोर हो गया या मांस फट गया, इस तरह की कंडीशन में हम मेजरली जो है कोई ऑर्नामेंट अप्लाई नहीं करते। ऑर्नामेंट अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मसल्स खुद ब खुद को रिपेयर कर लेते हैं। और ऐसा मुमकिन कैसे होता है? उस डाइट से जो कि हम ले रहे हैं, बॉडी को प्रोवाइड होती है एनर्जी जो कि हमारी बॉडी की रिपेयर में हेल्प करती है। नाउ स्टूडेंट्स, let's move to my plate. Students, you are looking at a picture which named as my plate. Students, आपको उस पिक्चर में बताया क्या जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। Students, look at the picture. There mentions fruits, vegetables, proteins, grains and dairy products. Students, आपने देखा होगा कि प्लेट के बिल्कुल अंदर आप क्या दे रहे हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स। और साइड पे आपको क्या बताया हुआ है कि आपकी बॉडी को कितनी परसेंटेज उन चीज़ों की नीडेड है, आपकी डाइट में कितनी परसेंटेज उन चीज़ों की होनी चाहिए, तो आपकी डाइट एक हेल्दी डाइट है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ग्रेन्स आपकी डाइट में कितने परसेंट होने चाहिए? 30% आपका जो मील है ऑल टुगेदर इंक्लूसिव ऑफ योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें कितने परसेंट ग्रेन्स होने चाहिए? 30% उसमें ग्रेन्स होने चाहिए। वेजिटेबल्स होनी चाहिए 40%, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स और इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स और एट्सेट्रा। एंड 10% ऑफ योर फूड मस्ट इंक्लूड्स फ्रूट्स। 10% आपका जो फूड का है, आपके प्लेट का जो आपका डाइट का कंपोनेंट है, वो फ्रूट होना लाजमी है। 20% आपकी डाइट में प्रोटीन होना लाजमी है। प्रोटीन आपको कहाँ से? प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं? मीट, फ़िश। अगर आप नहीं मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पर्सन्स होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, वो मीट और फ़िश वगैरह यूज़ नहीं करते अपनी डाइट में, तो वो इस प्रोटीन की नीड को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं? थ्रू बीन्स। It also recommends including some dairy products like milk and yogurt. स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि आपको यहाँ परसेंटेज बताई गई है कि आपकी डेली डाइट के अंदर कितने परसेंट कौन सी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप इनसे ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं अपनी डाइट में इन चीज़ों को, तो वो क्या है? आपकी बॉडी को हार्मली इफ़ेक्ट करती है। ये इफ़ेक्ट आपको 1-2 दिन में बेशक नज़र ना आए, मगर लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे ज़रूर आपको फील होगा। Students, remember this percentage and remember this chart from your book and solve the exercise below this topic. Now, move to next page, page number 35. There says food labels. Students, food labels क्या होते हैं? पहले तो ज़रा आप इनकी definition देख लें. Many food products you buy in a grocery store have food labels printed on their corners. Students, आपने देखा होगा even a packet of a chip contain food labels, nutrition facts या food labels. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर आप कोई ड्रिंक लेते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, चिप्स लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, अपने जितनी भी पैकेज्ड फूड आप बाय करते हैं किसी भी स्टोर से, तो उसके बॉटम पे, बैक पे, पैकेट के एंड पे आप क्या देखते हैं? वहाँ पे फूड लेबल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, उन फूड लेबल्स का पर्पस क्या होता है? वो फूड लेबल्स आपको बताते हैं कि अगर वो चीज़ 1 सर्विंग से ज़्यादा है तो सिंगल सर्विंग में जब आप उसे सर्व करेंगे, एक सर्विंग में उसके कितनी कैलोरीज आपको मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, शुगर्स, प्रोटीन एंड एट्सेट्रा। इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको वो प्रोडक्ट या वो चीज़ जो आप खाने जा रहे हैं वो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ये आपको पता चलता है कहाँ से? फूड लेवल से। ठीक है, सर्विंग साइज। स्टूडेंट, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करते हुए एक वर्ड यूज़ किया था, सर्विंग साइज। व्हाट इज़ सर्विंग साइज? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर इट इज़ द सर्विंग साइज. This will tell you how much of the food in the container is used to calculate all the other information on the label. Students, आपको फूड सर्विंग क्या चीज़ बताता है कि आप एक सिंगल सर्विंग में, मतलब सिंगल सर्विंग उन्होंने मेजरमेंट बताई होती है, आइदर इट्स 100 ग्राम सर्विंग और 250 ग्राम सर्विंग. उस सर्विंग, एक सिंगल सर्विंग के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उससे आप कंप्लीट प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको कहाँ बताया जाता है? लास्ट पे
आपके फूड लेबल्स में। स्टूडेंट्स लुक एट द फूड लेबल इन दिस पिक्चर, न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्स। आपने ऊपर देखा होगा कि लिखा हुआ है सर्विंग साइज़। सर्विंग साइज़ उन्होंने OZ का मतलब होता है पाउंड। सर्विंग साइज़ आपको बताया गया है उन्होंने, और ये भी बताया गया है कि पर सर्विंग मतलब कि एक सर्विंग के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो उन्होंने बिलो दिए हुए हैं। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उस पैकेट के अंदर मतलब फ़र्ज़ करें 4 सर्विंग है या 5 सर्विंग है, तो आप इन सारे न्यूट्रिएंट्स को 5 से या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास होल प्रोडक्ट का सर्विंग्स आ जाए, मतलब कि होल प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिशन लेवल आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, for the reading, one of the first thing you can look for is serving size. This will tell you how much food is the container is used to calculate all the information on the label. Near the top of the label, you will find the number of calories in the one serving. Children around the age of 10 should eat about 1800 कैलोरीज ईच डे। स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग में बताया गया है कि एक चिल्ड्रन जो कि उसकी एज 10 ईयर्स के आसपास है, उसे 1800 कैलोरीज एक दिन में लेनी ज़रूरी है। द लेबल विल ऑल्सो लिस्ट द परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यूज़ ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स in it. Their values tell you what portion of the recommended amount one serving contain. It is important to notice that containers often hold more than one serving. So if you eat everything in a container at once, you will have to multiply the number of the label by the number of servings. स्टूडेंट्स, मैंने ये बात आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि कुछ कंटेनर्स के अंदर एक से ज़्यादा सर्विंग होती है। तो अगर आपने उस पूरे कंटेनर की न्यूट्रिशन वैल्यू फाइंड करनी है, फ़र्ज़ करें आपने वो सारा का सारा पैकेट ऑफ चिप्स जो है एक ही दफ़ा में खा लिया है, उन्होंने सिंगल सर्विंग की न्यूट्रिशन दी गई है, तो आप देखेंगे कि सिंगल सर्विंग की अमाउंट कितनी थी और उसमें टोटल सर्विंग्स कितनी हैं। उस टोटल नंबर को आप जब न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे पैकेट ऑफ चिप्स की न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाएगी। नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ एंड नेक्स्ट move to the next topic on page number 26, which is malnutrition. Students, what is malnutrition? मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे भी ये चीज़ बताई थी कि अगर हमारी डाइट में हमारी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी उससे इफ़ेक्ट होती है। 1-2 दिन में अगर आपको वो इफ़ेक्ट नज़र नहीं भी आता तो एट लॉन्ग टर्म आप वो इफ़ेक्ट ज़रूर देख पाएंगे अपनी बॉडी में। ईदर द इफ़ेक्ट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। Now, what is malnutrition? When someone does not have a healthy diet, they suffer from malnutrition. Student, malnutrition होता क्या है कि जब एक पर्सन के न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ उतनी नहीं होती जितनी उसकी बॉडी को नीडेड हैं, तो वो पर्सन क्या है, मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। मेलन्यूट्रिशन बाय वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग है कि एक पर्सन की बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। स्टूडेंट्स, टेल मी, अगर एक बंदे की बॉडी के अंदर उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो उसकी बॉडी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि कैसे एनर्जी नीडेड होती है हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, फ़िज़िकल वर्क के लिए और हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए एनर्जी किस तरह से नीडेड होती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है। नाउ आंसर मी दैट if a person lack nutrition, what effects he or she faces in his body? Now students, let's begin with the reading. There are 2 ways that someone can be malnourished. They can be undernourished or they can be overnourished. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि या तो उसके जिस्म में खुराक की कमी हो सकती है या फिर उसके जिस्म में खुराक की क्या हो सकती है, ज़्यादती हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ अंडर न्यूट्रिशन? व्हेन समवन लैक कैलोरीज और सम न्यूट्रिएंट्स, दे आर अंडर न्यूट्रिशन। जब बॉडी में कमी हो जाती है, जैसे कि आपकी रीडिंग में बताया हुआ है उन्होंने, लेट्स रीड विद मी, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम अंडर नरिशमेंट. This may means that they do not get enough calories. Most undernutrition people in the world are impoverished and cannot get enough food. Students,
However, some people in the developed world are undernutritioned as well. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा वो कंट्रीज़ जहाँ पे फूड की सप्लाई इतनी इनफ नहीं है, जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे होता क्या है, लोगों को इनफ फूड नहीं मिल पाता। आप तो हम इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे ना, उनको तो जो नेसेसरी नीड है फूड की हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं, ओनली पेट भरने के लिए, वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं होती। तो उससे होता क्या है कि उनकी बॉडी के फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म नहीं होते, वो वेरियस डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, बोन्स डिजीज़, मसल डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, फिर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स के डिजीज़ हैं उनके क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा. What is anorexia nervosa? Anorexia nervosa is an eating disorder that typically affect girls and young women. Students, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स और वुमेन्स, उनकी बॉडी अनऑर्डरली ऑर्गन, मतलब कि अनरियलिस्टिक एक बॉडी इमेज होता है उनका, वो ख़तरनाक हद तक जो है कमज़ोर होते हैं। क्यों होती हैं? लेट्स रीड विद मी. Anorexia anorexia is an eating disorder that typically affect the girls and young women. Its symptoms includes very low body weight, an irrational fear of gaining weight, unrealistic body shape. Anorexia can lead to rapid weight loss and serve malnutrition and nourishments. स्टूडेंट्स, इस डिज़ीज़ में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी अलामात, बॉडी का वेट क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड तौर पे कम होता है, बहुत ज़्यादा इंसान क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और उस पर्सन को मेंटली डिसऑर्डर भी होता है। मेंटली क्या डिसऑर्डर होता है, उसको हमेशा ये फेयर रहता है कि कहीं मेरा बॉडी वेट बढ़ ही ना जाए, और उनका बॉडी शेप क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया. नाउ, undernourishment may also occur when someone diet lacks or in deficient in the particular nutrients. Anemia. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन की डाइट में मतलब अंडर नरिशमेंट कैसे होती है उसकी, अगर उसकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही ना हो तो क्या होगी, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग ही नहीं प्रॉपर तरीके से होगी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि रेड ब्लड सेल्स किस लिए यूज़ होते हैं। आपको पहले भी पता है कि रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीम सेल जो होता है, हीम कंपोनेंट उसका हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के लिए। आप ये जानते हैं कि हमारे मसल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। स्टूडेंट्स, अब एक कंडीशन है एनीमिया की। एनीमिया में होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना बॉडी के, वो कम हो जाते हैं। एनीमिया इज़ अ डिजीज़ दैट कैन डेवलप इफ़ समवन डज नॉट गेट इनफ आयरन इन देयर डाइट। अब होता क्या है, वो पर्सन आयरन नहीं लेता अपनी डाइट में, तो उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. So tell me what the effect of lack of hemoglobin in a person's body. So students, in the reading they mentioned when someone is anemic, they do not have enough red blood cells to carry oxygen to the rest of their body. They can become tired, weak, short of breath, and even have hard time थिंकिंग. स्टूडेंट, अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हो नहीं रही, तो क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मसल्स को इंक्रीज़ हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं. जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी हमारे मसल्स को, तो इंसान क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी. और स्पेशली होगा क्या, अगर हमारे ब्रेन सेल्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उस पर्सन को सोचने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी. Now, overnourishment. Students, what is overnourishment? Overnourishment when someone gets too many calories or nutrients in his or her diet, they can become overnourished.
स्टूडेंट्स, एक तो केस ये था कि एक इंसान की बॉडी में, उसकी डाइट में न्यूट्रिशंस की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और दूसरा केस ये है कि वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज इनटेक करना शुरू कर दे कि उसकी बॉडी में उतनी ज़रूरत ही ना हो। तो बच्चों, होगा क्या कि अगर वो इतनी नरिशमेंट लेना शुरू कर दे जितनी उसकी बॉडी को नीडेड नहीं है। नाउ रीड विद मी फ्रॉम योर यूनिट टॉपिक रीडिंग। This is a growing problem in the richer countries in the world. Food like fast foods and soda pops often contain large amount of added sugar, fat and sodium. Overnourishment can cause people to gain weight, can also lead to other diseases. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती है, मतलब कि उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो होगा क्या, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ओबीस हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे। और होगा क्या उससे, हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने में मुश्किल होगी। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उनकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फ़ैट का जो एक्यूमुलेशन है, फ़ैट के जो जमने की तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब आपको पता है कि हार्ट ने क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। अब हार्ट के ऊपर जो इतनी ज़्यादा फ़ैट्स की लेयर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो क्या हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। नाउ सॉल्व दिस एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स बाय योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट, there is a question in part number 7. If you had anemia, what should you eat more of? Circle the correct option. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एनीमिया का जो डिजीज़ है उसमें होता क्या है कि एक पर्सन की डाइट में आयरन की कमी हो जाती है। एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन फ्रॉम विच सोर्स वी कैन गेट आयरन इन आवर डाइट। सो डू इट योर सेल्फ। Let's move to the next topic, which is body mass index. Students, body mass index होता क्या है? Body mass index वो इंडेक्स होता है जो हमें बताता है कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना होना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन की एज और हाइट के मुताबिक उसका वेट कितना होना चाहिए, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है? बॉडी मास इंडेक्स से। A body mass index compares how much someone weighs to how tall they are. स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस बात में एक्सप्लेन किया। नाउ रीड विद मी ऑन विद द टॉपिक ऑन पेज नंबर 37. It is one way that doctors and scientists can see whether someone is malnutritioned is to measure their body mass index. Body mass index compares how much someone's weight to how tall they are. To calculate someone's body mass index, first measure how much they weigh in kilograms. Students, how do we measure their body mass? हम उनका वेट करके देखते हैं कि उनका बॉडी का मास कितना है। नाउ measure how tall they are in meters. नेक्स्ट, डिवाइड देयर वेट बाय द स्क्वायर ऑफ देयर हाइट. स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है कि उनकी हाइट का स्क्वायर लेना है और उससे डिवाइड कर देना है उनके करंट वेट से. To get the square, multiply the height by itself. If someone is 1.5 meters tall, the square of their height is 1.5 multiplied by 1.5. Students, you already know this point. This will give you the body mass index, which you can compare with the chart below. The values in the chart are those used in US. Your country may use different values. Students, आप ये बात मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ना बॉडी मास इंडेक्स अपना खुद का होता है. जैसे कि चाइना का बॉडी मास इंडेक्स बहुत डिफरेंट है यूएस के बॉडी मास इंडेक्स से. सो इन दिस चार्ट देयर आर 2 सेक्शंस, वन फॉर विमेन एंड सेकेंड फॉर मेन. आप देख रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स में उनकी एज है, हाइट है, वेट है और उनका बॉडी मास है. उसका फॉर्मूला भी दिया गया है कि उनका जो किलोग्राम में वेट है उसे हमने डिवाइड करना है उनके मास पे, उनकी हाइट पे, जो कि हमारे पास किस में होगी, मीटर्स में होगी. अब आप देख सकते हैं, ईजिली आप कंपेयर कर सकते हैं अपना बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर एज, अपना बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू योर एज, हाइट एंड वेट.
Now students, what is obesity? In topic number 9, page number 37, there is a topic obesity. Students, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि what is obesity. When an adult body mass index is greater than 29.9, they suffer from obesity. स्टूडेंट्स, जब एक पर्सन का, एक एडल्ट पर्सन का, मतलब कि आफ्टर टीनेजर्स उनका बॉडी वेट 29.9 से बढ़ जाता है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? ओबीस. वो मोटे लोगों में कंसीडर किया जाता है. नाउ लुक एट द रीडिंग. बीइंग ओबीस कैन लीड मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, लिवर डिजीजेस. If someone is obese, they need to eat a balanced diet, but they need to reduce the number of calories they eat. They also need to exercise. Students, अब अगर एक पर्सन फ़र्ज़ करें हेल्दी है, मोटा हो गया है, उसे करना क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो अपनी डाइट को बैलेंस करे, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी परफॉर्म करे. Now students, it's time for doing an additional answer questions. Now open your notebook, write down the index first before you are going to write on your notebooks. Now mention date and day on the page number. On the page you are going to write the additional answer questions. Question number 1 is, write down the features of healthy diet. It should provide enough calories and nutrition. It should include a variety of different foods. It should be balanced or not include too much or too little of one type of food. Students, I already explained and elaborate this concept to you. Define malnutrition. When someone does not have a healthy diet, they suffer from malnutrition. What is anorexia nervosa? It is an eating disorder that typically affects girls and young women. Students, you already know the effects, the symptoms of this disease. Question number 4 is, what are the symptoms of anorexia nervosa? Very low body weight, an irrational fear of gaining weight, unrealistic body image. Fifth question is, what is undernutrition? When someone lacks calories or some nutrients, they are undernutrition. What is overnutrition? When someone gets too many calories and nutrition in his or her diet, they can become overnutrition. What is body mass index? A body mass index compares how much someone's weight to how tall they are. Students, I already explained all these concepts to you before. Now, what is obesity? When an adult body mass index is greater than 29.9, they suffer from obesity. Read and label the pie chart to show the amount of grains, vegetables and proteins in my plate guidelines. Student, it is the exercise on page number 34. And the next part is, with the partner, research your country's guideline for the diet, healthy diet, how it is same as different from my plate guidelines. Discuss. Students, you have to do both of the questions yourself on your one on your book and second on your homework notebook. Read and use the food labels to answer the questions and circle the correct answer. Students, it is the exercise part on page number 25. You have to do it yourself. What type of food do you think this label describes? Students, you have to do this question on your science notebook, homework notebook. With a partner, research on the internet the nutrition fact for 2 fast food items. Students, you have to choose 2 fast food items of your choice. और आपने करना क्या है, इंटरनेट से उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स ढूंढने हैं और अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे राइट करने हैं. Now, read and answer true and false. This is the question on page number 26. You have to do it yourself, and also the question I already explained that to you. Read and calculate the body mass index of a boy and a girl. Students, you have to do this question by yourself.
because I already elaborate and explain this concept to you. Read and list 2 ways a person can reduce the number of calories in their diet. Students, I already told you that a person should have a balanced diet and also need to exercise. What are the nutrients in my food? Page number 39. What are healthy and unhealthy diet? Mark each of these characteristics as age and you. Students, you have to do this review exercise on page number 20 of page number 39 by yourself as your homework. Now it's time for homework. Open your diary, write date, subject, write down your diary. So what is your diary? Do exercise part number 1 and 2 on page number 34. Part number 3, 4 and 5 on page number 35. Part number 6 and 7 on page number 36. Part number 8 and 9 on page number 37. Also the exercise of lesson number 1 and 2. Review exercise of lesson 1 and 2 on page number 39 on your science book. स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में ऑलरेडी बता भी दिए हैं स्लाइड्स के थ्रू। आपको ये अपनी बुक पे और होमवर्क नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। नाउ इट्स एंड ऑफ द लेसन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनी टॉपिक और एनी term you don't understand, let me know and I'll explain it to you in next lesson, inshallah.